नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। ताज़ा अपडेट्स रेलवे का, रेलगाड़ियों का और हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रवासी मजदूरों, किसान भाइयों के लिए क्या क्या तोहफा लेकर आए हैं, सारी खबरें लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब न्यूज़ आप विस्तार से सुनिए। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए और किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आई है। प्रत्येक राज्य को 11-11 हजार करोड़ दिया जाएगा इन प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए। कम से कम 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। और प्रवासी मजदूर भाई कुछ काम करना चाहते हैं तो MSME का फॉर्म बैंकों में उपलब्ध होगा। आप फॉर्म भरेंगे और उस पर आपके काम को देखकर 50,000 भी, लाख भी, 25,000 भी, जो भी उस टाइम बैंक डिसाइड करेगा, आपको राहत दी जाएगी, आपको लोन फैसिलिटी दी जाएगी और 1 साल तक इस पर कोई किस्त नहीं होगा और इसका ब्याज भी मिनिमम होगा। इस तरह से उन्होंने पूरा प्रोजेक्शन किया। आज उन्होंने पूरा का पूरा विस्तार से प्रवासी मजदूर, किसान भाई और जो बिल्कुल निचले तबके के हैं, जो प्रभावित हैं, उनके लिए उन्होंने सारी प्रोजेक्शन रख दी है, सारी आगे की योजना रख दी है। राज्यों को ये पैसे दे दिए गए हैं। अब रही बात ये कि रेलवे का, जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमने वीडियो दिया कि 22 मई से सारी ट्रेनें खुलेगी और हमारे बहुत सारे भाइयों के बहुत प्रकार के सवाल आ गए। सवाल यह था कि हमने 25 मई का टिकट पहले ही करवा लिया, हम 23 मई का टिकट पहले ही करवा लिए और भी बहुत सारे भाइयों ने पहले टिकट बुक करवा रखा था। लॉकडाउन के अंदर भी बुकिंग चल रही थी। उन तमाम टिकटों को रद्द कर दिया गया है 30 जून तक। अर्थात 30 जून तक अगर आपने कोई भी टिकट बुक करवाए हैं, आपका 100% रिफंड हो जाएगा। अब रही बात आगे की, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया गया, उसके बाद राजधानी टाइप का फुल AC ट्रेन चलाया गया, जो काफ़ी महंगा था। हमारे मजदूर भाई उसको एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उसमें नहीं जा पा रहे थे। तब रेलवे ने जारी किया कि कल से टिकट बुकिंग शुरू करते हैं और 22 मई से स्लीपर, AC हर प्रकार की ट्रेन चलाई जाएगी। इसको भी आप स्पेशल ट्रेन ही समझिए। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि पहले से हमने काउंटर टिकट लिया हुआ है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद का, अब वह टिकट इस्तेमाल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो टिकट आपको रद्द करवाना पड़ेगा और फ्रेश टिकट बनवाना पड़ेगा, वह भी IRCT की वेबसाइट से। काउंटर तो खुल नहीं रहे हैं, जो भी सेवा दे रही है IRCT की वेबसाइट दे रही है, वहीं से टिकट बुकिंग हो रही है। और जो ट्रेनें अभी चलाई जाएगी यानी 30 जून तक, सबका नाम स्पेशल ट्रेन ही रखा जाएगा। पहले वाला कोई टिकट इस पर लागू नहीं होने वाला है। रेलवे प्रवक्ताओं से जब पूछा गया कि आप पल पल में खबरें बदल रहे हैं, ये नई खबरें लेकर आ गए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी जो भी ट्रेनें चलाई जा रही है, जैसे कि पहले श्रमिक ट्रेन चलाया गया, उसमें पंजीकरण करके हमने मजदूर भाइयों को ढुलाई शुरू की। उसके बाद स्पेशल ट्रेन चलाई गई तो हंगामा उठा और आप लोगों ने कहने ये लग गए कि मजदूर भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, ये 2500, 3000, 4000 की टिकट नहीं ले सकते। इसलिए हमने एक और नई व्यवस्था दे दी कि 22 मई से सभी प्रकार की ट्रेन और हर स्टेशन से चलाएंगे। लेकिन जब बात सामने यह आई कि पहले से ही बहुत लोगों के टिकट कटे हुए हैं, क्या वह टिकट इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है, जब आप टिकट कटवाते हैं उसमें सीट नंबर भी होता है, यानी बर्थ नंबर होता है, डेट, टाइम सब कुछ होता है और व्यवस्था नई है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, समस्याएं ज़्यादा हो गई। इसलिए
30 जून तक जितने भी टिकट ऑलरेडी कटे हुए हैं सबको रद्द किया जाता है, पैसे रिफंड दे दिए जाएंगे और फ्रेश टिकट जो IRCTC से कटाकर आएंगे उनके ऊपर जो डेट टाइम होगा, जो बर्थ नंबर होगा, उसके हिसाब से हम ट्रेन में एंट्री देंगे। और इस तरह से उन्होंने साफ सुथरी जवाब दे दिए। इधर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आम जनता से सुझाव मांगे थे। उन्होंने आम जनता से एक रेफरेंडम कराया था, एक पूछा था कौन कौन सी चीज़ें खोल दी जाए और कौन कौन सी चीज़ें ना खोलें दिल्ली के लिए, जो कि 18 मई से 99% सुझाव गया कि DTC बस और मेट्रो खोला जाना चाहिए, नाई की दुकान नहीं खोला जाना चाहिए, रेस्टोरेंट खोलें परंतु उसमें होम डिलीवरी हो, मार्केट खोला जाना चाहिए, स्कूल कॉलेज नहीं खोला जाना चाहिए। और इस तरह से पूरी दिल्ली से करीब 4.25 लाख सुझाव उनको मिल गए और उसी के हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक नई कार्य योजना लेकर आ रहे हैं कि कहां कहां खुला रहेगा और कहां कहां नहीं खुलेगा। अब रही बात ये कि जिस तरह से हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है योजना लेकर आए हैं गरीबों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, किसानों के लिए, जो योजना हमने देखा वो काफ़ी सराहनीय है। परंतु राज्य सरकार अगर आपको कोई सहायता नहीं देती है तो राज्य सरकार डिफॉल्टर होगा। और रही बात ये, जो खबरें हम आपको बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने से जो भी हमें बाइट मिलता है उसके हिसाब से आपके सामने रख देते हैं। बैंकों की स्थिति क्या है, दलालों की स्थिति क्या है, मार्केट में कैसे कैसे लोग हैं, कितनी ठगी होती है लोन के नाम पे और भी योजनाओं के नाम पे, उसमें ना आप बच सकते हैं ना हम बच सकते हैं ना हम कुछ कह सकते हैं। रही बात ये, हमारा चैनल, हमारी मीडिया टीम हमेशा आपके साथ बनी रहती है। अगर इसमें भी कोई बंटाधार नजर आएगा, कोई घोटाले की खबर आएगी तो आप हमारे साथ रहेंगे, वह भी हम पर्दाफाश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी योजनाएं रखी गई है सरकार के तरफ से सराहनीय है, इस पर अमल होना चाहिए। रही बात ये कि आगे के तमाम अपडेट्स को लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।